सबको जय मसीह। सजीव वाहिनी की ओर से मैं आप सभी भाई और बहनों का सहर्ष स्वागत करती हूँ। प्रियो, पिछले कुछ दिनों से हमने बाइबल के कुछ पुरुष और स्त्रियों के चरित्र का अध्ययन सजीव वाहिनी की ओर से इस ऑनलाइन माध्यम के द्वारा हमने उन चरित्र का अध्ययन किया है और आज भी हम पवित्र बाइबल से एक ऐसे कैरेक्टर के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं जिसके विषय में मैंने भी आज तक कभी कोई संदेश, कोई सरमन नहीं सुना है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय होने वाला है और मैं चाहती हूँ कि इस विषय को शुरू करने से पूर्व हम सब मिलकर छोटी सी दुआ करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, फिर एक बार खुदावन आपके पवित्र, करुणामय और प्रेम से भरे खुदावन इस समय में हम सब लीन होकर खुदावन आपके शरण में आते हैं। आपके राजासन के सामने खुदावन प्रार्थना के द्वारा आज हम उपस्थित होते हैं। इस समय के लिए, इस अवसर के लिए और खुदावन हम हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि इस जीवितों की भूमि पर आपने हम सबको सुरक्षित रखा है और आपके वचन का प्रचार और प्रसार करने हेतु खुदावन जो जीवित वचन आपने हमारे लिए जीवन की रोटी के स्वरूप में दिया है खुदावन, इस वचन को बांटने के लिए ये जो अवसर आपने हमें दिया है खुदावन, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और विनती करते हैं सजीव वाहिनी के माध्यम से जो आपके वचन के प्रचार और प्रसार का कार्य हो रहा है खुदावन, सजीव वाहिनी से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को आप बहुतायत से आशीषित करें। और खुदावन जो बात हम करने जा रहे हैं वचन के विषय में खुदावन, आज हम जो संदेश सुनने जा रहे हैं, सुनने वाले सभी भाई बहनों को और बात करने वाले मुझे खुदावन आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा अपने नियंत्रण में लीजिए। खुदावन मेरे मुंह को, मेरे हर एक शब्द को पवित्र आत्मा का स्पर्श होने दीजिए और सुनने वाले न केवल सभी जन, लेकिन बात करने वाले मैं स्वयं भी पवित्र आत्मा के द्वारा आशीषित होने पाऊं, ऐसी करुणा हम पर कीजिए। खुदावन हम सारा आदर, महिमा, धन्यवाद आपके पवित्र नाम को देते हुए इसके आगे का समय आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को पूरा करते हैं, आमीन। प्रियो, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं उस विषय को मैंने इसके पहले कभी भी सुना नहीं है। किसी भी चर्च में, किसी भी पास्टर के द्वारा इस विषय के लिए बहुत ही कम बात किया जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति जिस जोड़े के द्वारा हुई वह आदम और उसकी पत्नी हवा, ये दोनों ही हमारे जो पूर्वज है, आदि पुरुष और आदि स्त्री जिन्हें कहा जाता है, वह आदम और हवा समस्त मानव जाति के लिए बेहद महत्वपूर्ण चरित्र है। लेकिन आदम और हवा के द्वारा जो एक महत्वपूर्ण गलती, जिसे हम अपराध भी कह सकते हैं, ये जो आज्ञा भंग का अपराध उनके द्वारा हुआ, उसके कारण आज भी बहुत से लोग हवा और आदम दोनों को भी दोष देते हैं। और शायद इसी वजह से जब जब वचन का प्रचार और प्रसार किया जाता है तब तब अब्राहम, नूह, मूसा, दानियल, यूसुफ और ऐसे कई चरित्रों का विषय संदेश के लिए चुना जाता है क्योंकि वे बहुतायत से आशीषित चरित्र हैं। लेकिन आदम और हवा के विषय में स्पेसिफिक और विशेष रूप से संदेश जो है, विशेष रूप से इनके विषय में संदेश
हम नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि आज भी 21वीं सदी में भी आज भी हम ये मानते हैं कि मनुष्य जाति का पतन, समस्त मानव का पतन आदम और हवा की आज्ञा भंग के द्वारा हुआ है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि हमारे इस समाज में आज ये एक गलत फहमी है कि यदि आदम और हवा परमेश्वर की आज्ञा का भंग करने की ये जो अपराध है, ये जो गुनाह है, ये गलती अगर उनके हाथों से न होती तो समस्त मानव जाति परमेश्वर के पास सदा सदा के लिए अनंत जीवन में रहती। और आज हम जिस पीड़ा में हैं, आज हम जिस तकलीफों से गुजरते हैं, उन सारी तकलीफों का कारण और इस समस्या की जड़, इस बात को सीधे सीधे समस्त मानव जाति का जो दोष है, वो एक कॉमन तरीके से देखा जाए तो संसार की रीति से अगर सोचा जाए तो हम सब शायद यही सोचते हैं कि अगर यदि हम हवा की जगह होते तो हम ऐसी गलती कभी ना करते। इतनी सी आज्ञा थी जो पिता परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम और हवा को दी थी कि तुम इस वाटिका के, तुम इस बगीचे के किसी भी पेड़ का फल खा सकते हैं, लेकिन केवल इस बाग बगीचे के बीचों बीच लगा हुआ जो पेड़ है, उस पेड़ का फल तुम्हें नहीं खाना है। और पिता परमेश्वर की ये जो एक आज्ञा, उस आज्ञा का पालन आदम और हवा दोनों को करना था। उस आज्ञा का पालन उनसे न हो सका। और आज भी कई स्त्रियां, कई पुरुष ये कहते हैं कि शायद मैं आदम की जगह होता तो मैं वो फल कभी न खाता। हम कई स्त्रियां ऐसे बात करते हुए सुनते हैं कि यदि मैं हवा की जगह होती तो मैं प्रभु की आज्ञा का भंग कभी न करती, मैं वो फल कभी न खाती। लेकिन प्रियो, इस बात को लेकर पवित्र आत्मा की सहायता से मैंने इतनी गहराई से सोचा और जाना कि नहीं प्रियो, हमें इस बात को लेकर आदम और हवा को कदापि दोष नहीं देना है। क्यों? क्योंकि हवा एक ऐसी आशीषित स्त्री है प्रियो, जो स्वयं परमेश्वर के हाथों से रची गई। और हम सोच सकते हैं जिस तरह से आदम को पिता परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया था, उसका शरीर का हर एक पार्ट जिसे हम कहते हैं, वो एक एक अंग परमेश्वर ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। और पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में बनाया था, यानी कि मानो आदम परमेश्वर की संतान के स्वरूप में था। और आदम ने स्वयं किसी सहकारी की मांग पिता परमेश्वर से नहीं की थी, लेकिन जब जब परमेश्वर आदम से मिलने अदन की वाटिका में आते थे, तब तक उन्होंने इस बात को महसूस किया था कि आदम का अकेले रहना ठीक नहीं है। देखो प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल की जो पहली किताब है उत्पत्ति, उसके दूसरे अध्याय के 18वें वचन में हम देखते हैं, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। आदम ने किसी तरीके के सहायक की मांग पिता परमेश्वर से नहीं की थी, लेकिन जैसे एक पिता अपने बच्चे के लिए सोचता है कि मैं कब तक इसके साथ रहूंगा, एक दिन इसे मुझे कोई ना कोई साथी देना चाहिए। और कोई भी माता, कोई भी पिता अपने बच्चे के लिए एक अनुरूप सहायक इसलिए ढूंढते हैं ताकि इसे भविष्य में हर एक काम में इसकी सहायता करने वाली एक सहकारिणी उसे प्राप्त हो। और एक पिता के समान मानो आदम पिता परमेश्वर की संतान, उसका पुत्र था, और इस आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है, इस बात के लिए सबसे पहले पिता परमेश्वर ने सोचा। और उसकी भलाई को सोचकर परमेश्वर ने आदम के लिए
एक स्त्री का निर्माण, नारी का निर्माण किया। और जिस तरीके से अन्य वन पशु बनाए गए थे, उस तरीके से हवा की उत्पत्ति नहीं हुई थी। तो हम क्या देखते हैं? और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशु और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आए कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा, वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। देखो प्रियो, समस्त प्राणियों के बीच में कोई एक ऐसा नहीं मिला जो आदम से मेल खा सके। और ये बात पिता परमेश्वर ने जानकर हवा की निर्मिति और हवा को जो उत्पन्न किया गया, वह अन्य प्राणियों की तरह नहीं किया गया, लेकिन हवा की निर्मिति करने के लिए यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। और जब वह सो गया, तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी, स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरे हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। देखो प्रियो, परमेश्वर ने आदम के लिए इतना गहरा प्रेम रखा था कि आदम के लिए परमेश्वर ने न केवल एक अनुरूप सहायक बनाया, लेकिन जब वो हवा को आदम के सामने परमेश्वर ने प्रस्तुत किया, तो आदम ने भी हवा को खुले दिल से अपनाया, उसको स्वीकार किया। और सही रूप में देखा जाए तो प्रियो, मनुष्य जाति के इतिहास में सबसे पहली शादी, सबसे पहला परिवार जो था, वह अदन की वाटिका में परमेश्वर के द्वारा आदम और हवा का विवाह परमेश्वर की उपस्थिति में हुआ था। और आदम और हवा को परमेश्वर ने इस तरह से आशीषित किया था, तुम फलो फूलो और इस सारी धरती को तुम व्याप्त हो जाओ और इस पूरी धरती पर तुम अपना राज्य चलाओ। ऐसी आशीष, ऐसा आशीर्वाद यहोवा परमेश्वर ने आदम को और हवा को दोनों को भी दिया था। प्रियो, समस्त मनुष्य जाति में क्या कोई ऐसी स्त्री है जो इस बात को कह सकती है कि हाँ, मैंने परमेश्वर को स्वयं अपने इन आंखों से देखा है? हाँ, पर प्रियो, संपूर्ण समस्त मनुष्य जाति के इतिहास में सिर्फ और सिर्फ हवा ही एक ऐसी स्त्री है जो इस बात को कह सकती है कि हाँ, मैंने परमेश्वर को मेरे खुद की आंखों से देखा है। परमेश्वर रोज हमसे मिलने आते थे। मैं और आदम, हम दोनों कई घंटों तक, बड़े लंबे समय तक स्वयं पिता परमेश्वर से बातें करते थे। प्रियो, कितना ही धन्य वह क्षण है और कितनी धन्य यह बात है कि जिस परमेश्वर ने हमको बनाया है, उस परमेश्वर को हम प्रतिदिन मिल पाए। वो समय परमेश्वर परमेश्वर आदम और हवा को रोज देता था। और इस धन्य बात को स्मरण करते हुए सचमुच हवा एक ऐसी आशीषित स्त्री है जिसने न केवल परमेश्वर को देखा था, लेकिन आदम के साथ साथ वह परमेश्वर की उपस्थिति में अपना समय बिताती थी। प्रियो, आदम और हवा ये दोनों ही सबसे आशीषित व्यक्ति थे और सचमुच परमेश्वर की संतान के स्वरूप में आदम और हवा दोनों ही बनाए गए थे, रचे गए थे। और समस्त मनुष्य जाति में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने परमेश्वर को
अपनी खुली आंखों से आमने सामने देखा, परमेश्वर के साथ घंटों तक बातें की और परमेश्वर के साथ अपना जो समय है वह अधिक से अधिक परमेश्वर की उपस्थिति में बिताया। सचमुच ये दोनों ही बेहद आशीषित और बेहद धन्य पति और पत्नी कहलाते थे। लेकिन प्रियो, हम जानते हैं कि हवा को शैतान ने एक सांप के रूप में आकर उसके साथ बात की है और उसे जो फल खाने से मना किया था उस फल को खाने के लिए सांप ने मजबूर किया। उसे अलग अलग तरीके से अपनी बातों से उस फल के विषय में हवा के मन में आकर्षण निर्माण किया गया। वह शैतान था, वह चालाक है प्रियो, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि सारे वन पशुओं में सबसे बनेला जो था वो सांप था। और प्रियो, उसने अपनी चालाकी से हवा के मन में उस फल के विषय में आकर्षण उत्पन्न किया था। और प्रियो, जिस तरह से सांप ने उसे यकीन दिलाया था कि देखो, यदि तुम उस फल को खाओगी तो तुम ना मरोगे। परमेश्वर की आज्ञा थी, जिस दिन तुम उस फल को खाओगे उस दिन तुम निश्चय मर जाओगे। और सांप ने हवा को जो कहा कि देखो, तुम उस फल को खाने के बाद कदापि नहीं मरोगे, लेकिन तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। देखो प्रिय, परमेश्वर एक प्रेमी पिता के समान है। हमसे सबसे अधिक यदि कोई प्रेम करता है तो वह हमारा पिता परमेश्वर। वो हमेशा हमारी भलाई के लिए हमारे लिए योजना बनाता है और हमारा भविष्य अधिक से अधिक सुखदायी होने के लिए और अधिक से अधिक विस्तृत स्वरूप में आशीषित होने के लिए परमेश्वर हमारे लिए अच्छे से अच्छी योजना का निर्माण करता है। लेकिन क्योंकि पिता परमेश्वर के द्वारा इस शैतान को स्वर्ग से नीचे गिराया गया था, उसके पाप के कारण उसके मन में जो घमंड उत्पन्न हुआ था, उस घमंड के कारण शैतान जो कभी एक समय में परमेश्वर की आराधना करने वाला एक स्वर्गदूत था, उसे एक अच्छा ओहदा दिया गया था, वो एक अच्छे पद पर था, लेकिन अपने घमंड के कारण, अपने बुरे ख्यालों के कारण उसने वो ओहदा और वो जो पद उसे था उस पद को गवाया था। और जब जिस जगह पर पहले शैतान हुआ करता था, अब उसी जगह पर परमेश्वर के करीब आदम और हवा आ गए थे और आदम और हवा परमेश्वर की संतान बन गए थे। और जो सम्मान परमेश्वर के द्वारा पहले लूसीफर को यानी शैतान को मिलता था, वही सम्मान, आदर और वही योग्यता या फिर उससे भी अधिक परमेश्वर का प्रेम पाने वाला अगर कोई था तो वह था आदम और हवा का जोड़ा। हाँ प्रियो, आदम और हवा के विषय में शैतान के मन में जो एक द्वेष उत्पन्न हुआ या फिर वो उनके लिए गुस्सा करने लगा होगा, उनके लिए बुरा सोचने लगा होगा और आदम और हवा के विषय में सोच सोच कर उसके मन में जो जलन उत्पन्न हो रही थी, उस जलन की वजह से उस सांप के द्वारा शैतान ने हवा को फंसाया झूठ बोलकर। और शैतान के झूठ पर हवा को विश्वास हो गया, क्योंकि उसके मन को उस सांप के द्वारा भरमाया गया था। और इस तरह से भरमाया जाना हम में से हर एक जन हमारे जीवन में कई बार अनुभव करते हैं प्रिय। हम कई बार ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि क्या क्या निर्णय ले, कौन सी ओर जाए और किसका चुनाव करे, इस विषय में हमारा मन भ्रमिष्ट हो जाता है। हमें समझ में नहीं आता है क्या सही है क्या गलत है, मैं किस ओर जाऊं, मैं किसको चुनूं। इस विषय में हमारा मन जब जब संभ्रमित हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, तब निश्चित रूप से ये कंफ्यूजन हमारे मन में उत्पन्न करने वाला
शैतान में होता है। और यदि हम इस उलझन को सुलझाने के लिए परमेश्वर के पास न जाए तो उसी समय पर शैतान हमारे मन की जो अशांति है और हमारे मन में जो डर है, जो एक आशंका है, इसी बात का शैतान हमारे जीवन में फायदा उठाता है और कई बार वह हमें गुमराह करने की कोशिश करता है। जीवन में कई बार हमारे पास भी इस दशा में हम आ जाते हैं कि हम क्या करें, ऐसी परिस्थिति में हम कौन सा निर्णय लें और क्या करें। लेकिन प्रियो, जब जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो, तब तब हमें अपने घुटने टेक कर परमेश्वर के पास जाना चाहिए, परमेश्वर से बात करनी चाहिए और प्रार्थना के द्वारा प्रियो, हमें सही सलाह परमेश्वर से लेनी चाहिए। परमेश्वर हमसे बात करता है, परमेश्वर हमको सही सलाह देता है। और आप कहेंगे कैसे? परमेश्वर को हमारे सामने कैसे आकर बात कर सकता है? प्रियो, परमेश्वर हमसे बात करता है और वह बात करना उसके वचन के द्वारा है। जो परमेश्वर का पाक कलाम हमारे हाथों में है, प्रियो, परमेश्वर का वचन ही उसका शब्द है और इस वचन के द्वारा परमेश्वर कई बार हमें हमारी अगुवाई करता है, हमें अच्छी सलाह देता है। जो मनुष्य अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, वह निश्चय परमेश्वर की सलाह को मानता है। प्रियो, हवा वहां पर भ्रमिष्ट हो गई और उसे समझ में नहीं आया कि शैतान ने जो कहा है मैं उस पर विश्वास करूं या परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है मैं उस पर विश्वास करूं। और इसी कश्मकश में उसने शैतान की बातों पर विश्वास कर लिया। उसे लगा कि एक बार मैं खाकर देखती हूँ। सबसे पहले उस पेड़ का फल तोड़कर हवा ने खुद खाया। उस फल को खाने के बाद उसे कुछ भी नहीं हुआ, वो मरी नहीं थी प्रियो। लेकिन जब उसने देखा कि मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, इस बात को लेकर वह उस फल को आदम के पास लेकर गई। और प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताता है कि परमेश्वर ने जो वाचा बांधी थी और जो आज्ञा दी थी, वह आदम के साथ और आदम के साथ की गई वाचा थी। आदम को आज्ञा दी गई थी कि इस पेड़ का फल तुम्हें नहीं खाना है। प्रियो, जब हवा ने उस पेड़ का फल खाया तो दोनों की आंखें नहीं खुली थी। लेकिन जब वह उस फल को आदम के पास लेकर गई और जैसे ही आदम ने फल को खाया तो उन दोनों की आंखें खुल गई। उनको इस बात का एहसास हो गया था कि हम दोनों ही निर्वस्त्र है, यानी नंगे हैं, और उन्हें इस बात की शर्म महसूस होने लगी थी। प्रियो, जब हवा का निर्माण किया गया था तो हवा को मात्र एक सहायक के रूप में बनाया गया परमेश्वर के द्वारा आदम के लिए। लेकिन आदम के हाथों में परमेश्वर ने कुछ अधिकार दिए थे, कुछ सत्ता दी थी कि आदम के द्वारा जो कहा जाए वह होता था। उसके हर एक शब्द को परमेश्वर ने अधिकार दिया था और परमेश्वर की वाचा आदम के साथ बंधी थी और आदम के द्वारा हवा आशीषित हो गई थी। प्रियो, गलती न केवल हवा से हुई है, लेकिन गलती, आज्ञा भंग की गलती आदम से भी हो गई थी, क्योंकि बिना पूछे और बिना उस बात की चर्चा किए हुए उसने हवा ने जो फल दिया वो खा लिया था। और इस तरह से हवा और आदम दोनों के द्वारा परमेश्वर की आज्ञा का भंग हो गया था। लेकिन हम क्या देखते हैं कि फल खाने के बाद उन दोनों की आंखें खुल गई। परमेश्वर की महिमा जो उनके साथ रहती थी, परमेश्वर की महिमा उनसे दूर चली गई और वह परमेश्वर की आज्ञा को भंग करने के कारण एक श्राप के अंदर आ गए। प्रियो, यदि वे फल न खाते तो वे अनंत जीवन के सहभागी थे। अनंत जीवन के लिए हवा और आदम बनाए गए थे, लेकिन फल को खाने के द्वारा
क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा गया। इसी कारण खुदा परमेश्वर जब आदम से मिलने को आया, अदन की वाटिका में परमेश्वर ने जब आदम को आवाज दी कि हे आदम तू कहाँ है, तो उस समय आदम और हवा दोनों ही छिप कर बैठे थे। देखो प्रियो, परमेश्वर को इस बात का पता तुरंत चल गया था कि आदम और हवा ने अदन की वाटिका की जिस पेड़ के फल को खाने से मना किया था, उस फल को खा लिया। लेकिन परमेश्वर आदम और हवा को परखना चाहता था। जब वह अदन के बाग में परमेश्वर आया और आदम को आवाज दी, तो परमेश्वर ये चाहता था कि आदम अपनी गलती को स्वीकार करे, हवा अपनी गलती को स्वीकार करे और परमेश्वर से दोनों ने भी उस समय में क्षमा मांगनी चाहिए, अपनी गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं, जब परमेश्वर ने आदम से पूछा, जिस फल को खाने से मैंने मना किया था, क्या वो फल तुमने खाया? आदम ने क्या कहा? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। और फिर तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। देखो प्रियो, फल तोड़कर खाने से हवा ने आज्ञा को तोड़ दिया था। हवा के द्वारा जो फल आदम को मिला, आदम ने उसकी अधिक चर्चा न करते हुए, मन में कोई भी प्रश्न उत्पन्न न होते हुए उस फल को खा लिया। गलती तो दोनों से हो गई थी, लेकिन जिस समय परमेश्वर ने आदम और हवा से पूछा, क्या तुमने वह फल खाया जिस फल को खाने से मैंने मना किया था? तो उसी समय यदि आदम और हवा परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर माफी मांग लेते थे, अपनी गलती को स्वीकार कर लेते थे, क्षमा मांगते थे प्रियो, तो शायद परमेश्वर उनको माफ भी कर सकता था। लेकिन हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि आदम ने खुद की गलती को स्वीकार न करते हुए हवा की ओर अपनी उंगली दिखाई और परमेश्वर से कहा भी कि जिस स्त्री को परमेश्वर आपके द्वारा मुझे दिया गया, उस स्त्री ने मुझे वो फल लाकर दिया खाने के लिए। और जब हवा से पूछा गया, तो हवा ने भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया, लेकिन सांप की तरफ अपनी उंगली दिखाकर कहने लगी कि मुझे तो इस सर्प ने बहका दिया, इस सांप ने बहका दिया। और प्रिय, आदम और हवा दोनों ही परमेश्वर की उपस्थिति थी और परमेश्वर की जो महिमा थी, वो महिमा अपने जीवन से गवा दी। वे परमेश्वर की उपस्थिति से, उसकी महिमा से दूर हो गए थे। और प्रिय, हम क्या देखते हैं कि जो अनंत जीवन की कल्पना परमेश्वर ने मनुष्य के विषय में की थी और समस्त पृथ्वी के अधिकारी आदम और हवा को परमेश्वर ने जो बनाया था, इस अनंत काल की योजना को उस शैतान के द्वारा, सांप के द्वारा आदम और हवा को पाप में गिराकर मनुष्य के जीवन में मृत्यु का प्रवेश हो गया। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने से मनुष्य के जीवन में मृत्यु का चक्र शुरू हो गया। उसी समय से उनका जीवन काल गिनने जाने लगा। और जैसे हम कहते हैं कि हर एक मनुष्य के जीवन का एक समय है, उसके जीवन काल की एक मर्यादा है, और उस मर्यादा का जो जिसे हम काउंट डाउन कह सकते हैं, वह काउंट डाउन शुरू हो गया। जन्म के बाद मृत्यु निश्चित हो गया और मृत्यु के कारण अनेक प्रकार की समस्या, अनेक प्रकार के बीमारियां, रोग और अनेक प्रकार के श्राप भी मनुष्य के जीवन में आ गए। लेकिन प्रियो, मनुष्य से ऐसी गलती होने के बावजूद भी परमेश्वर ने अपनी क्षमा उन पर जाहिर की और एक पिता के स्वरूप में अपना प्यार आदम और हवा पर
परमेश्वर ने जाहिर किया, क्योंकि जब परमेश्वर ने हवा और आदम को अदन की वाटिका से बाहर निकाला तो उन्हें वैसे ही बाहर नहीं निकाला। तो क्या किया परमेश्वर ने? उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय और वचन 20 और 21 में हम पढ़ते हैं, आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित है उन सब की आदि माता वही हुई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। देखो प्रिय, आदम और हवा परमेश्वर के लिए एक संतान के समान थी, बच्चों के समान परमेश्वर पिता उनसे प्रेम करता था। लेकिन जब उन्होंने आज्ञा का भंग किया था तो उन्हें एक न्यायी परमेश्वर के समान कुछ न कुछ सजा देना भी परमेश्वर का कर्तव्य था, और इसी कारण उन्हें अदन की बाग से निकालना पड़ा। लेकिन जिस तरह से एक माता और पिता चाहे अपने बच्चे की कितनी ही बड़ी गलती क्यों न हो, लेकिन उस गलती को वे ढांप लेते हैं और कुछ न कुछ उपाय करने के लिए सोचते हैं। हर एक माता पिता अपने बच्चे के विषय में सिर्फ और सिर्फ भलाई ही सोचते हैं। यदि वे कुछ गलती करें, यदि उनसे कुछ भी गलत काम हो जाए, लेकिन उनको सजा देने से पहले उस समस्या से बाहर आने का उपाय कोई भी माता पिता अपने बच्चे के लिए जरूर सोचते हैं। प्रियो, जब आदम और हवा अदन की बाग से निकाले जाने लगे तो परमेश्वर ने उनकी ओर दृष्टि करके उन पर तरस खाया, अपना प्रेम उन पर जाहिर किया। प्रियो, और जो अंजीर के पत्तों के वस्त्र आदम ने और हवा ने बनाए थे, हम जानते हैं कि अंजीर के पत्तों के वस्त्र उनके लिए सफिशिएंट नहीं थे, वो काफी नहीं थे। परमेश्वर ने स्वयं आदम और हवा को चमड़े के वस्त्र पहनाए ताकि उनकी नग्नता ढांपी जाए। प्रियो, शायद हम मनुष्य होकर भी अपनी संतान से इतना प्रेम नहीं कर पाएंगे। हमारी सोच से परे, हमारी समझने से अधिक परमेश्वर का मनुष्य जाति के ऊपर, समस्त मनुष्य जाति के लिए जो एक पिता के स्वरूप में जो प्रेम है खुदावंद का, उस प्रेम की तुलना हम इस जगत के किसी भी प्रेम से नहीं कर सकते, किसी भी नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य का निर्माण ही संतान के स्वरूप में किया है। परमेश्वर ने आदम और हवा को अपनी समस्त आशीषों का वारिस होने के लिए बनाया है, और गलती करने के बावजूद भी परमेश्वर ने उनकी गलती के लिए उन्हें क्षमा करते हुए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में भेजकर उस मृत्यु को जो शैतान के द्वारा मनुष्य के जीवन में लाया गया, उस मृत्यु पर विजय पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य देह धारण करते हुए इस जगत में एक मनुष्य के स्वरूप में जन्म लिया, और समस्त मनुष्य जाति के जीवन में जो दुख, जो पीड़ाएं और जो हम कहते हैं कि हमारी जो पीड़ा है वो हमारे सिवा कोई और नहीं जान सकता, लेकिन ऐसा नहीं प्रियो। प्रभु यीशु मसीह जब मानवीय देह लेकर इस जगत में आए तो मनुष्य के जीवन में जितनी भी पीड़ाएं हैं, जितने भी दुख दर्द है, भूख है, प्यास है, जो भी है, लेकिन इन सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अनुभव किया। इसीलिए मनुष्य के जीवन में जो भी पीड़ाएं है, दर्द है और जो दुख है प्रियो, इन सारे दुखों से हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं गुजरे हैं, और इसी कारण मनुष्य के जीवन में जो पीड़ाएं हैं, जो आंसू निकलते हैं, दुख से, दर्द से जो आंसू निकलते हैं, उन आंसुओं की कीमत परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं जानते हैं। और हम क्या देखते हैं कि आदम और हवा के पुत्र जो हुए, कैन और हबेल, इन्होंने भी जो कैन के द्वारा हाबिल का खून किया गया, तो उस समय एक मां होने के नाते हवा को जरूर वहां पर दुख हुआ होगा कि क्या मैंने इसी दिन के लिए इन दोनों भाइयों को जन्म दिया था। किसी भी माँ को इस बात के लिए बुरा ही लगेगा कि मेरे ही
दोनों बेटों में से एक ने अपने भाई का खून किया है। क्या इसी दिन को देखना मेरे लिए बाकी था? और ऐसे कहते हुए हवा को जो दर्द सहना पड़ा उस समय में, जब कैन ने हाबिल का खून किया था, तो हवा एक माँ होने के नाते काफी दुखी हुई होंगी प्रियो। और हम देखते हैं कि जब हाबिल का खून किया गया और हाबिल नष्ट हो गया, तो उसके बाद परमेश्वर ने हवा को फिर एक बार गर्भवती होने के लिए उस पर अपनी करुणा की। आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कह के शेत रखा, परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले, जिसको कैन ने घात किया, एक और वंश ठहरा दिया। शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। देखो प्रियो, कैन और हाबिल के बाद जब हवा को संतान हुई, तो उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया और हाबिल के बदले में परमेश्वर ने मुझे और एक पुत्र दिया, इस बात के लिए हवा ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। और बाइबल हमें बताती है कि शेत का भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम एनोश था और उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। देखो प्रियो, आदम और हवा का नातिन, जिसका नाम है एनोश, एनोश के जन्म के बाद इस पृथ्वी पर, इस धरती पर मनुष्य जाति में यहोवा परमेश्वर के नाम से प्रार्थना की शुरुआत हुई और उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। प्रियो, आदम और हवा परमेश्वर के द्वारा स्वयं बनाए गए थे। हम इस बात को काफी गहराई से जानना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के हाथों से बनाई गई हवा, हम सोच सकते हैं प्रियो कि वह दिखने में कितनी सुंदर होगी, उसका सौंदर्य किस स्तर का होगा, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं उसे बनाया था। आज हम अच्छी अच्छी वस्तु को और अच्छी अच्छी कारागिरी को, कला को देखकर मन ही मन परमेश्वर की सराहना करते हैं कि सचमुच परमेश्वर, इस प्रकृति को, इस कला को और इस मनुष्य को तुमने कितनी सुंदरता दी है। तो हाँ, ये सोचने जैसी बात है कि आदम और हवा परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए थे, परमेश्वर के हाथों से रचे गए थे और परमेश्वर ने न केवल उनको अपने हाथों से बनाया था, लेकिन परमेश्वर ने अपना प्रेम उन पर जाहिर किया। हाँ प्रियो, आदम और हवा की पूरी कहानी और हवा के जो जीवन, संपूर्ण जीवन से जो जानकारी पवित्र बाइबल हमें बताती है, उस जानकारी के द्वारा हम हवा को एक आशीषित स्त्री के स्वरूप में जानते हैं और परमेश्वर के हाथों के द्वारा बनाई गई वह स्त्री कितनी धन्य है, कितनी आशीषित है। और ऐसी स्त्री न पहले कभी थी, न कभी आज तक कह सकी कि मैंने परमेश्वर को स्वयं अपने आंखों से देखा है, मैं परमेश्वर के साथ बात करती थी, परमेश्वर हमें मिलने के लिए रोज और रोज प्रतिदिन आता। हाँ प्रिय, हम इस हवा और आदम की पूरी कहानी से इस बात को हम अपने मन में पक्के स्वरूप में इस बात को जहन में बिठा सकते हैं कि जो गलती आदम और हवा से हो गई, शैतान ने उन्हें फंसाया, गलत गलत झूठ बताकर उन्हें गुमराह किया और परमेश्वर से दूर कर दिया। लेकिन यदि वे अपनी गलती को स्वीकार कर देते थे, परमेश्वर को क्षमा मांगते थे, माफी मांगते थे, तो शायद परमेश्वर उन पर तरस खाता था और उनकी गलती की सजा शायद कुछ कम करता था। प्रियो, हमारे जीवन में भी कई रीति से, कई बार हम परमेश्वर की दृष्टि में जो अनुचित है, जो गलत है, वही करते हैं। कई बार हमारे निर्णय गलत हो जाते हैं, कई बार हमारी बात गलत साबित होती है, कई बार हम ऐसे कार्य में खुद को पाते हैं जो कार्य परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है, सही नहीं है। और प्रियो, हमारे जीवन में कई ऐसी बातें हो सकती है
जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। आज अगर हम हर एक प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन का आत्म परीक्षण करे, अपने हृदय का आत्म परीक्षण करे और जांचे कि आज मेरे जीवन में ऐसी कौन सी बातें हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। आज मेरे जीवन में, मेरे हृदय में ऐसी कौन सी बातें हैं जो परमेश्वर की आज्ञा के बाहर है। यदि परमेश्वर हमसे कहता है कि तू झूठ नहीं बोलना, तो सुबह से लेकर शाम तक किसी भी स्वरूप में, किसी भी तरीके से हमें झूठ नहीं बोलना है प्रिय। और हम कई बार अपने आप को तसल्ली देते हैं कि थोड़ा बहुत झूठ तो चल जाता है जीवन में, लेकिन नहीं प्रियो। यदि हम खुद को परमेश्वर की संतान कहते हैं, यदि हम इस आकाश और धरती को बनाने वाले परमेश्वर को खुद का पिता कहते हैं, तो हमें ठीक उसी तरीके से खुद को पवित्र बनाने का है, जिस तरह से हमारा पिता परमेश्वर पवित्र है। क्योंकि यदि वह सबसे पवित्र है, यदि वह क्षमा करने वाला परमेश्वर है, तो उसकी संतान होने के नाते हमें भी खुद का जीवन पवित्रता में बिताना चाहिए। हमें भी उस पिता परमेश्वर का स्वभाव लेना चाहिए, जो क्षमा करने वाला स्वभाव है। प्रियो, हम में से कोई भी परिपूर्ण नहीं है। हम स्वयं भी गलत है, और शायद हमें जिसकी क्षमा करनी है, वो उस व्यक्ति को भी हम गलती में पाते हैं। लेकिन प्रियो, हम जिस परमेश्वर को अपना पिता कहते हैं, यदि वो हमें क्षमा करता है, तो हमें भी एक दूसरे की क्षमा करनी चाहिए। और हम गलत होते हुए भी यदि हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, तो हमें भी एक दूसरे के साथ प्रीतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, एक दूसरे को क्षमा करते हुए एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना चाहिए। क्योंकि हम सिर्फ परमेश्वर को अपना पिता कहे और जैसा परमेश्वर हमें आज्ञा देता है वैसे अगर हम ना चले, तो हम खुद को धोखा दे रहे हैं, हम खुद को झूठी तसल्ली दे रहे हैं। और यदि हम ऐसे दोगले राह पर चल पड़े, तो हम कदापि आशीषित नहीं होंगे प्रियो। हमारा बात करना और हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो बर्ताव है, वो एक ही होना चाहिए, और वह पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार होना चाहिए प्रियो। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल ही हमें परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की आज्ञा को बताता है। प्रियो, आज आदम और हवा के जीवन से, हवा की चरित्र के द्वारा हमें यही सीखना चाहिए कि हमें परमेश्वर ने निर्माण किया है, और हमारी जो निर्मिति है, हमारा जो जीवन है, वह परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करने के लिए है, उसकी महिमा के लिए है। और हमारे जीवन के विषय में परमेश्वर की जो एक बड़ी योजना है, उस योजना को सफल करने के लिए हमें शून्य होना जरूरी है, हमें लीन होना जरूरी है, परमेश्वर के सामने झुकना, नम्र होना जरूरी है, अपनी गलती को कबूल करना जरूरी है, गलती को स्वीकार करना जरूरी है, और परमेश्वर से क्षमा मांगना भी जरूरी है। क्योंकि समय रहते यदि हम इन सारी बातों को अंगीकार न करें, जो गलती हवा और आदम से हुई, यदि वो वही गलती को हम दोहराए, तो प्रियो, हमें भी जिस तरह हवा और आदम को अदन की वाटिका से बाहर निकाला गया, प्रियो, हमें भी अनंत जीवन से परमेश्वर की ओर से बाहर निकाला जाएगा। लेकिन ऐसा हमारे साथ कभी ना हो। यीशु मसीह के नाम से आज मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि आज हमारे पास जो समय है, जो अवसर है, और हमारा जीवन काल समाप्त होने से पहले परमेश्वर हमें जो लेने आने वाला है, उस समय के पूर्व हमारे पास जो भी एक अवसर है, उस अवसर का हमें हमें सही उपयोग करना चाहिए। परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए, अपनी गलती को स्वीकार करते हुए हमें परमेश्वर के अधीन होना चाहिए, और परमेश्वर की हर एक आज्ञा को, उसकी इच्छा को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हुए, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हुए, पिता परमेश्वर से जो हमारा एक व्यक्तिगत रिश्ता है, पिता और पुत्र का, पिता और कन्या जिसे हम बेटी कहते हैं, वो रिश्ते को हमें अपने हृदय से निभाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने अपना कर्तव्य पूरा किया।
प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजकर प्रभु यीशु मसीह ने निर्दोष होकर भी जो उस पवित्र क्रूस पर अपना बलिदान दिया, प्रभु यीशु मसीह ने भी अपना कर्तव्य पूरा किया। लेकिन प्रियो, आज हमारा कर्तव्य पूरा करना बाकी है और इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए पिता परमेश्वर हम सबको वो अनुग्रह दे, आशीष दे और उसके वचन के अनुसार उसके आज्ञाओं को मानने में परमेश्वर हमारी सहायता करे। आइए प्रियो, हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे पवित्र पवित्र परमेश्वर, सेनाओं की यहोवा, राजाओं के राजा, खुदावन, हम इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपके पवित्र वचन के द्वारा हे पिता परमेश्वर, आपने हमसे बात की है और मेरे पिता आदम और हवा को जिस रीति से आपने बहुतायत से आशीषित किया था खुदावन, और पृथ्वी का अधिकारी उन्हें बनाया था, और अनंत जीवन की आपकी जो योजना है खुदावन, तो उस योजना के लिए आपने आदम और हवा को चुना था। और आज भी खुदावन, समस्त मनुष्य जाति पर आपका जो प्रेम है, आपकी जो प्रीति है खुदावन, इस प्रेम को हम स्मरण करते हैं। इसी प्रेम के कारण प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर आना पड़ा। इसी प्रेम के कारण प्रभु यीशु मसीह को उस पवित्र क्रूस पर बलिदान होना पड़ा। और इसी प्रेम के कारण खुदावन, आज भी पिता परमेश्वर समस्त मनुष्य जाति को अवसर दे रहे हैं। समस्त मनुष्य जाति के पश्चाताप के लिए वह प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ मेरे खुदावन, जो समय, जो अवसर आपने हमें दिया है, इस अवसर का सही उपयोग करते हुए हमें अपने जीवन में जितनी भी गलती हमने की है खुदावन, सारी गलतियों के लिए आपके पास आकर क्षमा मांगने में हमारी सहायता कीजिए। खुदावन, आपके अधीन होने में आप हमारी सहायता कीजिए। आज भी हमें जरूरत है कि आपके पवित्र वचन के द्वारा हम आपको खोजें। खुदावन, हम आपकी इच्छाओं को, हम आपकी आज्ञाओं को माने, इस बात की हमें सख्त जरूरत है। खुदावन, ऐसा करने में आपका अनुग्रह हमें प्राप्त हो, आपकी करुणा हमें प्राप्त हो खुदावन, और हम प्रतिदिन आपकी उपस्थिति में और खुदावन पवित्र आत्मा की मार्गदर्शन में अपने जीवन का समय बिताए। इसलिए विशेष रूप से अपना अनुग्रह हम पर कीजिए। ऐसी प्रार्थना में नासरी यीशु मसीह के नाम से करती हूँ, आमीन। आमीन। सजीव वाहिनी की ओर से जो अवसर हमें मिला है पवित्र शास्त्र के एक एक चरित्र का अध्ययन करने के लिए, सजीव वाहिनी ने जो उत्तम अवसर हमें दिया है, उस अवसर के लिए सजीव वाहिनी को धन्यवाद। आप सभी भाई बहनों को धन्यवाद। और परमेश्वर के वचन का जो कार्य है, जो युगों युगों तक जारी रहना चाहिए, इस कार्य को लिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इस कार्य को अखंड स्वरूप में जारी रखने के लिए अपना अनुग्रह हम सभी को वो दे। धन्यवाद।